ये स्क्रीनशॉट पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुप्स में धड़ाधड़ चल रहा है इस वक्त, और इसका टाइटल है इंडिया इज द सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। BMW, नेस्ले से डियाजियो, एयरटेल से हिंडाल्को, डीमार्ट से रेमंड तक लगभग 400 के जो एल्यूमिनी है ना, वो लोग ऐसी अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज के टॉप एग्जीक्यूटिव्स बने हैं। अगर मुल्क तरक्की पजीर होना चाहिए तो तरक्की की राह पर जाना चाहिए, तो मैन्युफैक्चरिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ बरक्स देखा जाए तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। दुनिया के बड़े टेक कंपनीज के सीईओज जो हैं वो भारत के हैं। उनकी साइकोलॉजी को कैसे डेवलप करा जाता है, कौन से टाइप की ट्रेनिंग्स और प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा वहाँ पे फॉलो की जाती है, जिस वजह से ही ये कंपनी इतने ज्यादा अच्छे अच्छे लीडर्स पैदा कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत ज़रूरी है। ये तो हम बहुत लेट हो गए हैं, हमें तो 70 साल पहले 70-80 साल हो गए इस पाकिस्तान को आज़ाद हुए। कभी हम चाइना के गुलाम हैं, कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के, कभी कहीं से कभी मलेशिया, कभी हमें तो चाहिए था शुरू से ही अपने पाकिस्तान की हर चीज़ पहननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तानी हमेशा कंपेयर करते हैं भारतीय लोगों को अपने लोगों के साथ, और अभी नहीं लगता है कि यार भारत ने तो एक एजुकेटेड लोगों की फौज खड़ी की है, क्योंकि ये देख रहे हैं दुनिया भर के सीईओ को जो जिसमें ज़्यादातर भारतीय हैं, हम सभी लोग जानते हैं, और अब इनको लगता है कि जो इनके देश में तो अनपढ़ लोगों की फौज खड़ी की गई है। ये बात बिल्कुल ठीक है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इस चीज़ के साथ सहमत है कि पाकिस्तान एक अनपढ़ों की फौज है? आपका जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये बड़े टेक कंपनीज के सीईओज जो हैं वो भारत के हैं। क्यों है ऐसा, क्यों है? अब देखिए, ये बात इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में कही जाती है, वायरल होती है और लोगों को बताया जाता है कि देखें ये हैं उनके एसेट्स, और आपके एसेट्स हाफिज सईद से लेकर और कौन कौन से दहशतगर्द हैं ये आप मुलाहिजा करें। इस पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, डिबेट्स चलती रहती हैं, और ये सब स्क्रीनशॉट्स चलते रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ज़रा आप गौर फरमाएं, ज़रा देखें, ज़रा आंखें खुल जाएंगी आपकी अगर आपको अभी तक नहीं पता और अभी तक आपकी आंखें बंद हैं तो। इंडिया इज़ द सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। पहले नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट, सत्या नडेला सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के, $3.30 ट्रिलियन। सेकंड नंबर पर सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ, $2.15 ट्रिलियन। थर्ड नंबर पर हैं यूट्यूब के नील मोहन, $500 बिलियन। फोर्थ नंबर पर हैं शनेल की लीना नायर, $341 बिलियन। फिफ्थ नंबर पर हैं एडोब के शांतनु नारायण, $243 बिलियन। फिर आते हैं आगे IBM के सीईओ, ये हैं अरविंद कृष्णा, और इनकी वर्थ $220 बिलियन। इसके बाद है नोवर्टीज, और नोवर्टीज के सीईओ हैं वसंत नरसिम्हन, और $195 बिलियन। फिर आते हैं हनीवेल, और ये हैं विपुल कपूर, और ये है $147 बिलियन पर। फिर है अरिस्टा, और अरिस्टा की सीईओ हैं जयश्री उलाल, बिल्कुल यंग लेडी हैं ये, लेकिन $136 बिलियन। फिर हैं पालो आल्टो, और पालो आल्टो के $133 बिलियन, और इनका नाम है निकेश अरोड़ा। लेकिन रुको ज़रा रुको, ये तो अभी आपने सीईओज की बात की, अभी बहुत सारे ऐसे सीईओज रह भी गए होंगे, कुछ ऐसे हैं जो अभी हमने शायद नाम मिस कर दियो ना लियो। लेकिन ये टेक सीईओ से निकलकर जब हम आगे आते हैं तो हम तो ये देखते हैं कि अब तो गवर्नमेंट्स में भी फैक्ट्री इंडिया की ही लग रही है, यानी दुनिया की गवर्नमेंट्स भी इंडिया की फैक्ट्री बनती जा रही हैं। वो कैसे कि जो वहाँ के एकेडेमिया के लोग हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी आ रहे हैं। भाई एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो आप ये देखिए, अभी जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है ट्रम्प की, उसके अंदर कितने नाम ऐसे हैं कि या तो उनके फोर फादर्स इंडियन ओरिजिन से हैं, और या फिर वो चले नहीं भी हैं, जैसे कि तुलसी गबर्ट के बारे में कहा जाता है। ऑब्वियसली वो इंडियन नहीं है, लेकिन वो हिंदू हैं, और वो बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है उनके इंडिया से, ये आप बात भी आप जानते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो कुछ और लोग, ये जो नाम आए हैं इसमें, कैश पटेल, कितनी बड़ी पोस्ट पर वो अब अपॉइंट होंगे, कैन यू इमेजिन, इतने अहम डेजिग्नेशन पर।
दुनिया को चलाएंगे वो। ये यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट में जो की पोस्टों पर जो लोग होते हैं वो दुनिया को चलाते हैं। और फिर इसी के साथ जो विवेक रामास्वामी है उन्होंने तो काम भी स्टार्ट कर दिया, और काम ही उन्होंने शुरू किया पाकिस्तान के वो जो होटल है न्यूयॉर्क में, वहाँ से, रोजवेल्ट होटल से। तो रामास्वामी एलॉन मस्क के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ ये सिर्फ सीईओज जो हैं, ये टेक कंपनी के सीईओज की बात नहीं रह गई कि जो भारत है वो एक दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। वो तो अब आप देखें कि हर चीज़ में ही ऐसा हमें नज़र आ रहा है। तो ये कैसे है भाई? इसका सिर्फ एक ही फार्मूला है। अब देखिए जो इज़राइल है वो कितना छोटा सा कंट्री है, लेकिन कितना बड़ा कंट्री है। सबको जो है उसने पीछे लगाया हुआ, यानी पीछे लगाया क्या है, पीछे कर दिया। हर चीज़ में वो कितना आगे है। कितने मुस्लिम कंट्रीज हैं जो थर थर कांपते हैं इसराइल के नाम से। मतलब वो नाम ही इतना लेते हैं आप, तो थर थर कांपने की बात हुई ना। मतलब हर वक्त ये रट लगाई रखी होती है पाकिस्तान के अंदर। जब भी मतलब बचपन से लेकर जो है हमेशा ये सुनते चले आए हैं कि इज़राइल का बायकॉट, इज़राइल के ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इसराइल के ख़िलाफ़ लोग निकले हुए हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ सड़कों पर मौलवी निकल आए, इसराइल ने ये कर दिया, यहूद व नसारा ने ये कर दिया, साम्राज्यी ताकतों ने ये कर दिया। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर हमेशा जनरेशन्स की जनरेशन सी आपकी किसी कंट्री के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करती रहती हैं और उसके नाम ले लेकर डराती रहती हैं, तो इसका मतलब है वो थर थर कांपते हैं उस कंट्री के नाम से। ये गलत है क्या? यही इसका यही मतलब निकलता है ना। अब आप उसको कुछ भी कह लें, आप उसको बेशक ये कह दें कि हम जो हैं वो तो दुश्मन हैं, हम तो उनको डराते हैं कि एक दिन हमने फतह करना पूरी दुनिया को, लेकिन जो हकीकत है वो मैंने आपको बता दी। तो बात ये है कि इज़राइल देखें सिर्फ अपनी एजुकेशन की वजह से वो टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। वो अपनी एजुकेशन उसने दी तो कहाँ पर है वो। और इंडिया भी एजुकेशन की वजह से, इंडिया की ये तरक्की का सबसे बड़ा राज है कि उन्होंने वहाँ पर अपनी यूथ को एजुकेशन दी। आप देखिए दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन जिसकी हो और कितनी ज़्यादा यूथ भी हो, एक तो ये कि फ़ायदे की बड़ी बात है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान इसमें दुनिया के बड़े एक ऐसे कॉर्नर पर, ऐसे एज पर हैं कि जहाँ पर उनको ये बहुत फ़ायदे की बात है उनके लिए। इसमें से कोई भी जो डिफ़िकल्टी है वो इंडिया या पाकिस्तान में नहीं है। और ये देखें आप कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं उसमें आधे से ज़्यादा परसेंटेज जो है वो यूथ की है। जिस कंट्री में यूथ इतनी ज़्यादा हो तो वो तो बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन हाँ आप ये देखें कि अगर उस कंट्री में एजुकेशन नहीं होगी तो यही आपके बिगाड़ का सबब बनेगी। आप देख लें पाकिस्तान में जो इस वक्त क्या हो रहा है, आपने एजुकेशन नहीं दी, आप एजुकेशन दें उनको। 2.5 करोड़ बच्चा तो स्कूलों से बाहर है, आपको पता ही है। तो कैसे एजुकेशन नहीं होगी तो तरक्की कैसे आएगी? तो फिर जब एजुकेशन नहीं होती तो यूथ जो है वो गलत साइड पर लग जाती है। अब इंडिया ने अपनी यूथ को एजुकेशन दे दी, तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी देखें यही तो उनको बात फ़ायदा दे गई। उन्होंने एजुकेशन दे दी, उनको IITs खोल दिए, टेक की एजुकेशन दे दी। अपने कंट्री जो है वहाँ पर वो बड़ा एक प्रोग्रेसिव कंट्री है।